अस्सलामुअलैकुम टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है कंपैरिजन लेकर आया हूं और ये दो फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी A03s और इन्फिनिक्स हॉट 10s। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले शुक्रिया अदा करते हैं हमारे आज के स्पॉन्सर्स अवान कम्युनिकेशन का। अगर आप कराची से हैं तो अवान कम्युनिकेशन से बेस्ट प्राइसेस में अपने लिए मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर सकते हैं। इवन अगर आप कराची में हैं तो आप कैश ऑन डिलीवरी बेसिस पर अपने लिए घर पर डिस्काउंटेड प्राइसेस पर फ़ोन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनके स्टोर्स में जाते हैं तो मैं आपको बताऊँ कराची में टोटल 6 इनके मुख्तलिफ लोकेशन पर फ्रेंचाइजेज हैं। किसी भी एक फ्रेंचाइज पर आप जाते हैं और वहाँ पे आप टेक्नोलॉजी इनका या शाह रसूल का मेरा नाम लेते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे। इसके अलावा इनकी माहाना बुनियाद पर कुरानदाजी होती है, उस कुरानदाजी का कूपन भी आपको दिया जाएगा जिसमें मुख्तलिफ किस्म के गिफ्ट्स आप जीत सकते हैं। मोटरसाइकिल भी हो सकती है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है या कोई और गिफ्ट भी हो सकता है। तो अगर आप अपने लिए कोई अच्छा मोबाइल फ़ोन डिस्काउंटेड प्राइसेस में ढूंढ रहे हैं तो अवान कम्युनिकेशन अभी विजिट कीजिए। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ये दो फोन्स का आज हम कंपैरिजन करेंगे, स्पेसिफिकेशन को भी देखेंगे और प्रैक्टिकल कुछ चीजें मेरे पास हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा जो आपको यकीनन हैरान कर देंगी कि यार ये क्या हो गया। दोनों फोन की अगर हम प्राइसेस की बात करें, सैमसंग गैलेक्सी A03s अगर हम डिस्काउंटेड प्राइस की बात करें तो 21,500 रुपए का हमें पड़ता है और इन्फिनिक्स हॉट 10s की बात करें तो तकरीबन 24,500 रुपए का हमें पड़ जाता है। थोड़ा सा यहाँ डेफिनेटली फर्क है, तकरीबन कोई 1,500 से 2,000 रुपए का। लेकिन अगर हम बात करते हैं दोनों डिवाइसेस की तो इनमें कीमत की मुनासबत से हम देखें तो बहुत ज्यादा फर्क है। रैम और रोम की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A03s में हमें 4GB रैम और 64GB बिल्ट-इन स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है, जबकि इन्फिनिक्स हॉट 10s में हमें 6GB रैम और 128GB बिल्ट-इन स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है। यानी यहाँ रैम भी ज्यादा है और रोम भी ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के डिजाइन के बारे में। डिजाइन को आप देखें तो सैमसंग हमेशा की तरह हमें एक प्रोफेशनल, डिसेंट और सिंपल सी लुक उसने हमें दी है। नीट सा मैट फिनिश वाला ये व्हाइट कलर बहुत जबरदस्त लगता है अगर आप इसको देखते हैं। और खास तौर पर ये जो कैमरा डिजाइन है इसका, ये तो इसको मतलब हम कह सकते हैं कि चार चांद लगा देता है। और चूंकि मैट फिनिश के साथ है तो ये और ज्यादा प्रोफेशनल लुक जो है ना हमें दे रहा होता है। इसी के अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं इन्फिनिक्स हॉट 10s की तो इसका जो डिजाइन है इसमें हमें बाकायदा पैटर्न नजर आ रहा है और ये पैटर्न अगर हम दोनों फोन को एक साथ रखते हैं तो पर्सनली मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मुझे सैमसंग का जो डिजाइन है जो बिल्कुल क्लीन है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन खैर ये एक पैटर्न है, लेकिन ये जो पैटर्न है ये प्रिंट है, मतलब ये टेक्सचर नहीं है। आप इसको मतलब या जब इस पे आप हाथ इस तरह लगाते हैं तो आपको ये जो टेक्सचर है ये फील नहीं होता है। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल डिजाइन लग जाता है। और कैमरा मॉड्यूल, हाँ ये इसका थोड़ा सा एडवांस्ड है और मैं ये कह सकता हूँ कि ये सैमसंग से ज्यादा अट्रैक्टिव डिजाइन है। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग हमें साइड में मिल जाती है। तो दोनों के डिजाइन में पर्सनली मुझे सैमसंग का डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन कैमरा मॉड्यूल जो है वो इन्फिनिक्स के ज्यादा अच्छे हैं। और फिर फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ जो बीच में दे दिया इन्फिनिक्स ने तो ये काफी ओल्ड स्कूल हो जाता है। सैमसंग में हमें जो फिंगरप्रिंट है वो पावर बटन के साथ दिया गया है तो वो थोड़ा सा मॉडर्न डिजाइन हो जाता है। और डिजाइन में पर्सनली मेरी ओपिनियन है कि सैमसंग मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको इन्फिनिक्स अच्छा लगता है तो ये आपका अपनी चॉइस हो सकती है। इस तरह अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे फ्रंट की, तो फ्रंट में हमें जो डिस्प्ले मिलता है यहाँ पे हमें दोनों ही फोन्स में नॉच मिलती है। और अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की तो सैमसंग गैलेक्सी A03s के अंदर हमें 6.5 इंच का एक PLS LCD पैनल मिलता है 720p रेजोल्यूशन के साथ और यहाँ पे हमें 270 ppi की डेंसिटी मिल जाती है। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं इन्फिनिक्स हॉट 10s की तो हमें एक IPS LCD पैनल मिलता है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे हमें 720p का ही पैनल मिलता है 263 ppi डेंसिटी के साथ। अब यहाँ पे अगर हम PPI की बात करें तो वहाँ पे सैमसंग का जो डिस्प्ले वो थोड़ा अच्छा है। और अगर हम बात करते हैं फास्टेस्ट रिफ्रेश रेट की तो वहाँ पे डेफिनेटली इन्फिनिक्स का जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रियल सिनेरियो की तो इन्फिनिक्स के जो कलर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा पंची हैं। मतलब अगर हम दोनों को एक साथ रख लेते हैं ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा क्लोज शॉट्स, तो आप देखें यहाँ पे सैमसंग के जो कलर्स हैं वो थोड़े फीके नज़र आ रहे हैं इन्फिनिक्स के मुकाबले में। इन्फिनिक्स के कलर ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा पंची नज़र आ रहे हैं। डिस्प्ले जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है अगर आप मुझसे पूछते हैं रियल सिनेरियो में। और यहाँ पे जो कि एक रिफ्रेश रेट भी आपको दे दिया गया है तो इसकी वजह से जो स्मूथनेस है डिस्प्ले की वो और ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले का कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो इन्फिनिक्स का डिस्प्ले मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है मुकाबिल सैमसंग A03s के। मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो में भी कहा था कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सैमसंग का डिस्प्ले अच्छा ही होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिस्प्ले में आपको बड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अगर आपको एक अच्छा डिस्प्ले चाहिए और इन दोनों फोन में आप टाई कर रहे हैं तो इन्फिनिक्स हॉट 10s का
इसका डिस्प्ले आपको ज्यादा अच्छा मतलब है कि विजुअल एक्सपीरियंस देगा, व्यू एंगल्स अच्छे हैं, वीडियो एक्सपीरियंस अच्छा है, गेमिंग में आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। भाई बाकी सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अब यहाँ पे चिपसेट को लेकर। मुझे पता है आप लोग बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे होंगे कि ये जो सेगमेंट है चिपसेट का ये कब आएगा। Samsung Galaxy A03s में हमें MediaTek Helio P35 का चिपसेट मिलता है, 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है, और Infinix Hot 10s में हमें MediaTek Helio G85 का चिपसेट है, नैनोमीटर तो इसके भी 12 नैनोमीटर है। लेकिन अगर हम क्लॉक स्पीड की बात करें तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे Helio P35 में हमें जो 4 कोर्स हैं वो 2.35 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड है, और बाकी के जो 4 कोर्स हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड है। इसी के अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं Infinix Hot 10s की, तो यहाँ पे हमें जो शुरू के 2 कोर्स हैं वो 2 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड हैं, बाकी के जो 6 कोर्स हैं वो 1.8 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड हैं। अगर हम बात करते हैं जीपीयू की तो सैमसंग में हमें PowerVR GE8320 का जीपीयू मिल जाता है, जबकि Infinix Hot 10s में हमें Mali G52 MC2 का जीपीयू मिल जाता है। अच्छा, अब अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे हम क्लॉक स्पीड की, सबसे पहले तो Helio P35 की क्लॉक स्पीड आपको जो अपर कोर्स हैं वो आपको ज्यादा अच्छे लग रहे होते होंगे बमुकाबिल MediaTek Helio G85 के। लेकिन यहाँ पे एक चीज को अगर आप गौर करें, Helio P35 में अपर जो कोर्स हैं वो ज्यादा हैं, G85 के अंदर जो अपर कोर्स हैं वो कम है। यहाँ पे लोअर कोर्स को मतलब है कि ज्यादा है, इसके 6 कोर्स हैं लोअर में और यहाँ पे 4 कोर्स हैं लोअर में। ठीक है, अब इसका फायदा और नुकसान मैं आपको बताऊं। देखें, ये जो प्राइस रेंज है ना, इसके अंदर आपको जो फोन मिलता है इसमें आपको जाहिर है कोई मतलब हाईफाई गेमिंग आप नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा हेवी यूजेज तो आप नहीं कर सकते, तो आपको लोअर जो आपके कोर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो लोअर कोर्स यहाँ पे इन्फिनिक्स के अंदर जो चिपसेट हमें मिलता है उसमें लोअर कोर्स की तादाद ज्यादा है, 6 लोअर कोर्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 4 लोअर कोर्स हैं, प्लस यहाँ पे दोनों ही जो लोअर कोर्स हैं वो 1.8 पर क्लॉक्ड हैं। ठीक हो गया, तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ठीक से समझा पाया हूं, थोड़ा सा मतलब है कि ये टेक्निकल हो गया बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हम क्विकली और शॉर्ट देखें तो क्लॉक स्पीड में हमें MediaTek Helio G85 जो है वो ज्यादा बेहतर सीपीयू है, हमारे पास ज्यादा बेहतर हमारे पास चिपसेट निकल कर आता है P35 के मुकाबले में। तो सब बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के स्कोरिंग की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे Antutu स्कोर्स की, तो मैं आपको बताऊं Infinix Hot 10s के अंदर हमें मोर देन 2 लाख मतलब 2,05,452 का स्कोर मिलता है, जबकि Samsung Galaxy A03s के अंदर हमें 1,06,497 का स्कोर मिलता है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं स्कोरिंग से, ये बहुत ज्यादा फर्क है, मतलब बहुत बड़ा फर्क है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं यहाँ पे Geekbench स्कोरिंग की, दोस्तों Geekbench में अगर हम बात करते हैं Infinix Hot 10s की, तो वहां पे सिंगल कोर में 370 का स्कोर मिलता है, और A03s Samsung के अंदर हमें 174 का स्कोर मिलता है। इसी तरह अगर हम मल्टी कोर स्कोर्स की बात कर रहे हैं तो Hot 10s के अंदर हमें 1354 का स्कोर मिलता है, जबकि A03s में हमें 907 का स्कोर मिलता है। तो इन स्कोरिंग से भी डेफिनेटली आपको अंदाजा हो गया होगा कि MediaTek Helio P35 और MediaTek Helio G85 के चिपसेट्स में कितना फर्क है। अगर आप बात करते हैं रियल सिनेरियो की, अच्छा यहाँ एक और चीज आपको वाजे करता हूँ, ये 4GB रैम और ये 6GB रैम के साथ आता है, तो डेफिनेटली आपका जो फोन की स्पीड होती है वो मुनस्सिर करती है चिपसेट और रैम के ऊपर। ठीक है, चिपसेट और रैम ये दोनों मिल के, या फिर प्रोसेसर और रैम ये दोनों मिल के मोबाइल फोन की जो स्पीड है उसको मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे 4GB रैम विद MediaTek Helio P35, यहाँ पे 6GB रैम विद MediaTek Helio G85, तो इन दोनों फोन्स में बहुत ज्यादा फर्क हो गया, और ये फर्क आपको रियल सिनेरियो में नजर भी आता है जब आप डे टू डे यूज करते हैं। इवन मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गेमिंग भी की थी Infinix Hot 10s के अंदर, और गेमिंग एक्सपीरियंस मतलब अगर आप लोअर ग्राफिक्स में खेलते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा मतलब कैजुअल यूजर हैं, बहुत ज्यादा प्रो यूजर नहीं है गेमिंग के अंदर, तो फिर आप यहाँ पे हल्की फुल्की गेमिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो आप गेमिंग का तो भूल ही जाएं कि MediaTek Helio P35 या फिर Samsung Galaxy A03s के अंदर आप गेमिंग कर सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। अलबत्ता मैंने एक चीज आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में कही थी कि डे टू डे यूजेज में थोड़ा सा ये लैग करता है। आज एक अपडेट आई थी, उससे वो लैग थोड़ा सा मेंटेन हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ, अब भी ये थोड़ा सा लैग करता है। दोस्तों ये तो हो गए दोनों फोन्स के चिपसेट या फिर प्रोसेसर का आप कह लें कंपैरिजन, और फिर मेरा पर्सनल जो ओवरव्यू या रिव्यू जो मैंने यूज किया वो मैंने आपसे शेयर किया। अब आते हैं यहाँ पे कैमरास के ऊपर। ठीक है, अगर आप इस प्राइस रेंज के इन दोनों फोन को टाई कर चुके हैं और कैमरास के लिए परेशान है तो कोई टेंशन नहीं, अभी आपके मसले को हल किए देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। Samsung Galaxy A03s के अंदर जो हमें बैक पे कैमरास मिलते हैं दोस्तों, इसमें मेन सेंसर 13 मेगापिक्सल 2.2 अपर्चर का है, और Infinix Hot 10s के अंदर जो हमें मिलता है वो 48 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर का सेंसर है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सेल्फी कैमरास की, तो Samsung Galaxy A03s में हमें 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है, और Infinix Hot 10s के अंदर हमें
8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार। यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का बैक सेंसर और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो 13 मेगापिक्सल का बैक सेंसर और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ सैंपल्स ले रखे हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी सेंसर्स की। फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही फोन में हमें फिजिकल मिलते हैं। इन्फिनिक्स हॉट 10 के में जो है हमें बैक पे प्लेस किया गया है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी A03s के अंदर हमें साइड पे माउंट किया है। प्लेसमेंट में पहले ही बता चुका हूं, सैमसंग की मुझे ज्यादा अच्छी लगी है, ये थोड़ी सी ओल्ड स्कूल लगती है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वहां पे दोनों तकरीबन सेम ही हैं। मुझे फिंगरप्रिंट सेंसर में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं मिला। हाँ, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं फेस अनलॉक की तो वहां पे क्लियर विनर निकल कर आते हैं हमारे पास इन्फिनिक्स हॉट 10s। सैमसंग का जो फेस अनलॉक है, मैंने आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में भी कहा था, मैं फिर कहता हूं, आप इसको इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आपको इतना इरिटेट कर देगा कि आप इसको खुद डिसेबल कर देंगे। तो बेहतर ये कि आप इस पे टाइम जाया ना करें। इन्फिनिक्स हॉट 10s का जो ये इससे बहुत बेहतर है। थोड़ा सा डिले तो यहां भी है, लेकिन अगर हम A03s से इसका कंपैरिजन करें तो इससे बहुत ज्यादा बेहतर है। दोस्तों अगर हम नजर डालें अब बैटरी के ऊपर तो सैमसंग गैलेक्सी A03s में हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि इन्फिनिक्स हॉट 10s के अंदर हमें 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है। बहुत बड़ा फर्क है, डेफिनेटली पूरा 1000 mAh का बैटरी का फर्क है। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा यूज किया तो यहाँ पे मुझे बैटरी बैकअप में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क आपको फील होगा ऑनेस्टली। यहाँ पे तकरीबन डेढ़ दिन का, अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं तो डेढ़ दिन का बैकअप ही मिलेगा। हाँ, लेकिन मैंने चूंकि कहा यहाँ पे चिपसेट अच्छा है इन्फिनिक्स हॉट 10s के अंदर, तो हो सकता है आप थोड़ी बहुत गेमिंग भी करें, कैमराज अच्छे हैं तो बार बार आप कैमरा का भी इस्तेमाल करें, तो मुमकिन है कि यहाँ पे आपको बैटरी, क्योंकि आपका यूजेज बढ़ जाएगा तो यहाँ पे बैटरी बैकअप थोड़ा सा आपको कम लगे। लेकिन अगर आप दोनों फोन्स को सेम आप यूज करें एक ही तरीके से तो फिर आपको यहाँ पे कोई खास बड़ा फर्क यहाँ पे नजर नहीं आता। दोनों फोन का जो बैटरी जो बैकअप है वो तकरीबन सेम ही है। ठीक है, तो एक चीज मैं यहाँ पे मिस कर गया, वो है यहाँ पे बिल्ट दोनों की प्लास्टिक की है। सच पूछे तो सैमसंग की जो बिल्ट है वो प्लास्टिक में थोड़ी सी बेहतर मुझे लगी। इन्फिनिक्स हॉट 10s की जो बिल्ट है वो थोड़ा मुझे जरा हल्का प्लास्टिक लगा है अगर हम दोनों का कंपेरिजन करते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ दिए गए चार्जिंग पोर्ट्स की, तो सैमसंग गैलेक्सी A03s में आपको टाइप सी की कनेक्टर आपको मिल जाता है चार्जिंग के लिए, और इन्फिनिक्स हॉट 10s में आपको माइक्रो USB मिलता है। मतलब ठीक है, यह आपके लिए इतना जरूरी हो सकता है ना हो, लेकिन टाइप सी है तो एक प्लस पॉइंट है। इस तरह इसी के बराबर में दोनों ही फोन्स हमें स्पीकर ग्रिल्स मिल जाती हैं, सिंगल मोनो स्पीकर्स मिलते हैं दोनों ही फोन्स में। इन्फिनिक्स का स्पीकर थोड़ा सा ज्यादा लाउड है सैमसंग गैलेक्सी A03s के मुकाबले में। अगर हम बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की तो वो तो दोनों की सेम है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक फोन का की ऑडियो क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, तो वो दोनों की बिल्कुल बराबर है। फाइनली दोस्तों एक और चीज आपको बताऊं, यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A03s में आपको सेकेंडरी माइक मिलता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। इन्फिनिक्स हॉट 10s में किसी किस्म का कोई सेकेंडरी माइक नहीं दिया गया नॉइस कैंसिलेशन के लिए। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं डेटा कनेक्टिविटी की और नेटवर्क यानी सेल्यूलर कॉल क्वालिटी की, तो वहां पे इन्फिनिक्स हॉट 10s क्लियर विनर निकल कर आया है। मैं अक्सर अपनी रिव्यू वीडियोस में आपको कहता हूं कि मेरे घर का जो लोअर पोर्शन है, ग्राउंड फ्लोर जो है, वहां पे अक्सर सिग्नल का इशू रहता है, तो मुझे बड़ी आसानी होती है ये देखने की कि कौन से फोन की जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो ज्यादा अच्छी है। तो अगर हम इन दोनों फोन्स के रखते हैं तो इन्फिनिक्स हॉट 10s जो है इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा बेहतर है सैमसंग गैलेक्सी A03s के मुकाबले में। हाँ, लेकिन अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहां पे सेल्यूलर जो नेटवर्क है, जो सिग्नल्स हैं, उनका इशू है ही नहीं, तो फिर आपको नहीं फील होगा, फिर आप कहेंगे सैमसंग A03s के सिग्नल भी ठीक है। लेकिन कोई ऐसा एरिया है जहां पे सिग्नल वीक है तो वहां पे इन्फिनिक्स हॉट 10s मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी तरफ जाएं। दोस्तों ये क्लियर कंपैरिजन साइड बाय साइड डिजाइन से लेकर बैटरी, सिग्नल, जो भी चीजें थी सारी मैंने आपके सामने क्लियरली रख ली हैं। आई होप कि कोई चीज मैंने मिस नहीं की, लेकिन फिर भी कोई चीज अगर मैं भूल गया हूं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। और सैमसंग A03s का और किस फोन के साथ आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।